आज हम बात कर रहे हैं गैलीलियो गैली के बारे में। गैलीलियो गैलीली जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आविष्कारक थे। गैलीलियो अपनी विभिन्न आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुख्य जो आविष्कार उन्होंने किया था वो था दूरबीन का। विश्व को उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज के द्वारा जो महान देन दी है वह पूरा तरीके से अमूल्य है। गैलीलियो को अपने आविष्कार के लिए प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा था। आइए गैलीलियो की जीवनी से अपने आप को और आपको रूबरू कराते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में हुआ था, इटली के पीसा नामक शहर में। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था और वो एक म्यूजिशियन थे, यानी एक संगीतज्ञ थे। 7 भाई बहनों में गैलीलियो सबसे बड़े थे। बचपन की शिक्षा उन्होंने फ्लोरेंस नगर में सबसे पहले जो बिताई थी वहाँ से प्राप्त की थी। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें प्रतिभावान जानकर उनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवा दी। एक बार गैलीलियो वेनिस गए। वहाँ उन्हें पता लगा कि बेल्जियम के किसी व्यक्ति ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे दूर की वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। ये त्रुटि यह भी थी कि हर उस वस्तु को वह उल्टा करके बड़ा करके देख सकते, लाइक कि अगर वो दूर से किसी चीज को देख रहे तो वो आपको उल्टी नजर आएगी उसमें। गैलीलियो ये सुनकर दूरबीन बनाने के लिए फिर तैयार हो गया कि अब मैं एक ऐसी दूरबीन बनाऊंगा जिसमें सब कुछ बेहतर होगा। उसने बहुत महीनों की कड़ी मेहनत के बाद दूरबीन बना डाली। उसमें 2 शीशे तैयार करके एक तांबे की लंबी तार के साथ जोड़कर और एक नलकी के सिरे में फिट कर दिया। यह थी संसार की पहली सफल दूरबीन। इसमें कई मील दूर तक की वस्तुएं भी दिखाई पड़ सकती थी और साफ और सीधी नजर आती थी। इसके बाद वे इसे और भी उत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे थे। अप्रैल 1597 ईस्वी में गैलीलियो ने एक ऐसी दूरबीन बनाई जो 32 गुना ज्यादा बड़ा देख सकती थी। जितना कि उस चीज का जितना बड़ा साइज है ना, वो उससे 32 गुना ज्यादा बड़ा देख सकती थी उस चीज को, लाइक माइक्रोस्कोप। अपनी दुकान में गैलीलियो ने सन 1619 ईस्वी में उसकी बिक्री आरंभ कर दी थी, मतलब कि माइक्रोस्कोप की। उस समय जो दूरबीन बिक रही थी वह कुछ दूरी तक देखने के काम आती थी। इस दूरबीन ने ये साबित किया कि सूर्य में धब्बे हैं, आकाश गंगा तारों का झुंड है और बृहस्पति ग्रह के कई उपग्रह हैं। अपनी दूरबीन द्वारा आकाश में होने वाली चमत्कारिक घटनाओं को गैलीलियो ने बताकर खगोल विद्या के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए थे, जिसमें ध्वनि, प्रकाश, रंग और ब्रह्मांड की बनावट पर तर्कपूर्ण विचार भी शामिल किए थे। सन 1611 में दूरबीन के आविष्कार के लिए गैलीलियो को सम्मानित किया गया था। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों को खगोल परीक्षणों के लिए दान कर दिए। उन्होंने इटली की भाषा में अपनी किताब लिखी ताकि वहाँ के आम आदमी भी उसे पढ़ सके। गैलीलियो ने चर्च के विचार का खंडन भी किया था, इसलिए उन्हें न्यायिक जांच और कई अन्य यातनाओं का भी सामना करना पड़ा था। गैलीलियो वैज्ञानिक सोच के एक महान प्रतिपादक थे। सही मायने में गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता भी कहा जा सकता है। टेलीस्कोप के अपने आविष्कार के कारण दुनिया में वे बहुत प्रसिद्ध हुए। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह जैसों का पता लगाया कि उन पर धब्बे हैं, और उन्होंने पहले सूरज का पता लगाया था कि सूरज पर भी धब्बे हैं, और शुक्र की कलाओं को भी उन्होंने देखा था। और अपने परीक्षणों के दौरान उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा भी निकाल रहे हैं, मतलब कि सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह लगा रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने आविष्कार से जानी। तो गैलीलियो की जिंदगी को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने नए आविष्कार किए। वैसे भी देखा जा सकता है कि साइंटिस्ट लोग हमेशा ऐसे ही कुछ टाइप के होते हैं। जब उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो वह कोई ना कोई खोज में लग जाते हैं और तब तक खोज करते रहते हैं जब तक कि वो उसके परिणाम तक ना पहुंच जाए। तो गैलीलियो की ज़िंदगी के बारे में इतना है।